दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल नर्सिंग कैरियर क्लब के पैरामेडिकल के ऑनलाइन सेक्शन में। दोस्तों, हम इस सेक्शन में डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर के फर्स्ट ईयर कोर्स ऑब्स्टेटिक एंड गायनेकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, आप सबका ज़्यादा समय न लेते हुए मैं अपने कोर्स को शुरू करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा 13वां चैप्टर है कॉमन गायनेकोलॉजिकल एंड ऑब्स्टेटिक प्रक्रिया या शल्य चिकित्सा का साधन। तो दोस्तों, इस चैप्टर के अंदर हम निम्नलिखित पॉइंट्स को कवर करेंगे। सर्वप्रथम गायनेकोलॉजिकल एंड ऑब्स्टेटिक प्रोसीजर एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। तो दोस्तों, मैं अपने चैप्टर को स्टार्ट करता हूं। फर्स्ट टॉपिक है अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग सीजर फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट। इसके इंडिकेशन देखते हैं। यह प्रसव के बाद अम्बिलिकल कॉर्ड को काटने के लिए डिजाइन किया गया सीजर होता है। यह सीजर आमतौर पर हाथ में होती है। दो धातु जैसे स्टेनलेस स्टील पतली बहुत चौड़ी ब्लेड्स गोल ब्लंट लिप टिप्स के साथ एक दूसरे को स्लाइड करती है, यानी सीयरिंग एक्शन। ब्लेड उंगलियों के साथ धारण करने और संचालन करने की सुविधा के लिए एक अंगूठी के रूप में प्रोक्सिमल एंड के साथ हैंडल से जुड़े होते हैं। दोनों भागों को केंद्र में एक स्विल के साथ जोड़ा जाता है। अम्बिलिकल कॉर्ड सीजर्स का उपयोग लेबर प्रक्रियाओं में किया जाता है ताकि अम्बिलिकल कॉर्ड को उचित रूप से बंद करने के बाद अम्बिलिकल कॉर्ड को काट दिया जा सके। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं अगली स्लाइड पे अम्बिलिकल कॉर्ड क्लैंपिंग का डायग्राम दिखाया गया है। अब बात करते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड क्लैंपिंग की। अम्बिलिकल कॉर्ड क्लैंप एक चिकित्सा उपकरण है जिसका उपयोग कट किए जाने पर कॉर्ड को क्लैंप करके कई दिनों तक रखने के लिए किया जाता है, जबकि शेष कॉर्ड शिशु से जुड़ी रहती है। तो दोस्तों, जैसे कि आप अगली स्लाइड पे देख सकते हैं चित्र के माध्यम से, यहाँ अम्बिलिकल कॉर्ड क्लैंपिंग का चित्र दिखाया गया है। बात करते हैं यूटेराइन कट की। इंडिकेशन की बात करें तो हिस्टोपैथोलॉजी के लिए नमूना प्राप्त करने के लिए एंडोमेट्रियल कैविटी को स्क्रैप करने के लिए उपयोग करते हैं। आसान स्क्रैपिंग के लिए टिप को लगभग 15 डिग्री के एंगल पर रखा जाता है। टिप दो आकारों में आती है, शार्प और ब्लंट। गर्भावस्था की जांच के इलाज में स्त्री रोग और ब्लंट में शार्प कट का उपयोग किया जाता है। डायग्नोस्टिक डीएनसी आमतौर पर मेनोरेजिया एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा इनफर्टिलिटी ट्यूबरक्लोसिस ऑफ एंडोमेट्रियम के लिए किया जाता है। यह भी मेनोरेजिया में रक्तस्राव को कम करने के लिए माध्यमिक लाभकारी है। आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, यह यूटेराइन कट का चित्र है। बात करते हैं यूटेराइन साउंड की। इंडिकेशन, यह ब्लंट टिप के साथ एक लंबा इंस्ट्रूमेंट होता है। छिद्र से बचने के लिए टिप से लगभग 5 सेंटीमीटर की दूरी पर 30 डिग्री का एंगल बनाता है। इस पर माप के लिए उस मार्किंग निशान होती है। ब्लेडर साउंड पर कोई निशान नहीं होता है। एंगल गर्भाशय एंटीफ्लेक्सिंग की वक्रता पर नेगोशिएट करने में मदद करता है। यह यूटेरो सर्वाइकल की लंबाई सर्विक्स की लंबाई को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसी भी विकृति को महसूस करने के लिए, जैसे कि फिब्रॉइड सबम्यूकस पॉलीफिब्रॉइड जैसे फेप्टा या बाइकॉर्नेट यूट्रस जैसी विसंगतियों को दूर करने के लिए किया जाता है। IUCD के मिसप्लेसमेंट महसूस करने के लिए भी इसका उपयोग में लिया जाता है। तो जैसा कि आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, यह यूटेराइन साउंड का चित्र है। ब्लेडर साउंड के इंडिकेशन की बात करें तो यह जेंटल कर्व के साथ एक लंबा इंस्ट्रूमेंट होता है जो और उस पर कोई निशान नहीं होता है। इसका उपयोग मूत्राशय के सिस्टोसेल और योनि हिस्टेक्टोमी के विस्तार को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, यह ब्लेडर साउंड का चित्र है। वल्सेलम की बात करते हैं उसके इंडिकेशन के बारे में।
इस उपकरण का उपयोग सर्विक्स को ग्रैप्सिंग करने के लिए किया जाता है। आमतौर पर सर्विक्स के एंटीरियर लिप को पकड़ लिया जाता है। यह जेंटल कर्व के साथ एक लंबा इंस्ट्रूमेंट है ताकि दृष्टि की रेखा बाधित न हो। ब्लेड के सिरे में 3 से 4 दांत होते हैं जो आईयूडी के इंसर्शन, सीएक्स बायोप्सी, डीएनसी, सक्शन इवैक्यूएशन के साथ फर्स्ट ट्राइमेस्टर, एमटीपी, सीएक्स बायोप्सी, फोदरगिल ऑपरेशन, वेजाइनल हिस्टेक्टोमी जैसी प्रक्रियाओं में सर्विक्स को स्थिर करते हैं। आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, यह वल्सेलम का चित्र है। टेनाकेलम संकेत, यह उपकरण स्ट्रेट इंस्ट्रूमेंट होता है। इसमें सर्विक्स को ग्रैप्स करने के लिए केवल एक सिंगल बाइट करना होता है। इसका उपयोग हिस्टेरोसेल्फियोग्राफी में, हिस्टेरोस्कोपी में, लेप्रोस्कोपिक में और क्रोमोपर्ट्यूबेशन में के लिए किया जाता है। आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, यह टेनाक्युलम का चित्र है। वैक्यूम एक्सट्रैक्टर वेंटस, वैक्यूम एक्सट्रैक्टर का उपयोग सिजेरियन डिलीवरी से बचने या फीटल डिस्ट्रेस को रोकने के लिए किया जाता है। जब ठीक से प्रदर्शन किया जाता है तो वैक्यूम सहायता प्राप्त डिलीवरी सिजेरियन डिलीवरी या लंबे समय तक फीटल डिस्ट्रेस की तुलना में बहुत कम रिस्क पैदा करती है। इसका मतलब है कि माँ और बच्चे को जटिलताएं होने की संभावना कम हो सकती है। आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, यह वैक्यूम एक्सट्रैक्टर का चित्र है। वेरियस नीडल, वेरिस नीडल, इसके इंडिकेशन के बारे में पढ़ते हैं। इस नीडल का उपयोग लेप्रोस्कोपी के लिए किया जाता है। पेरिटोनियल कैविटी में पुटिंग एयर या CO2 बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। नीडल की नोक खास होती है जब आंतरिक प्रतिरोध जैसे त्वचा और रेक्टस म्यान में प्रवेश मिलता है तो आंतरिक गोल टिप पीछे हट जाता है और बाहरी शार्प बेवल को प्रवेश करने की अनुमति देता है। पेरिटोनियल कैविटी में प्रवेश करने के बाद जब प्रतिरोध खो जाता है, आंतरिक गोल टिप स्प्रिंग के साथ निकलती है। यह आंतरिक संरचनाओं को नुकसान से बचाता है। आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, यह वेरिस नीडल का चित्र है। रिंगलेस फोर्सेप, इसमें पेल्विक कर्व होता है। फोर्सेप का भाग ब्लेड होता है जिसमें सिर की फर्म को पकड़ने के लिए विंडो या फेस्ट्रेट होता है। शैंक लॉक रिंगले फोर्सेप के लिए अंग्रेजी लॉक हैंडल होता है। साइमन शॉर्ट फोर्सेप केवल सिफेलिक कर्व और कोई पेल्विक कर्व के साथ सीधा फोर्सेप होता है। फोर्सेप आवेदन के लिए कुछ शर्तें, सर्विक्स का डायलेशन पूर्ण होना चाहिए 10 सेंटीमीटर तक, +2 या +3 पर वर्टेक्स टेंशन होने चाहिए आउटलेट फोर्सेप के लिए। मेम्ब्रेन को रप्चर करना चाहिए, पेल्विस पर्याप्त होना चाहिए, गर्भाशय के संकुचन अच्छे होने चाहिए, पूर्ण के पास वर्टेक्स का रोटेशन होना चाहिए, लोकल एनेस्थीसिया दिया जाना चाहिए और एपिसियोटोमी की जानी चाहिए। आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, यह रिंगलेस फोर्सेप का चित्र है। प्लेसेंटा फोर्सेप संकेत, एक अन्य व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला प्लेसेंटल फोर्स सेंसर प्लेसेंटा फोर्सेप होता है जो विशेष रूप से वेजाइनल प्रसव के बाद प्लेसेंटल डिलीवरी की सहायता के लिए बनाया गया होता है। इसके 12 इंच के फेंस्टेड और सेरेटेड टिप्स का उपयोग विच्छेदन के दौरान वेजाइना के माध्यम से गर्भाधान के बनाए उत्पादों को आसानी से हटाने के लिए किया जाता है। आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, यह प्लेसेंटा फोर्सेप का चित्र है। सर्वाइकल बायोप्सी फोर्सेप, इंडिकेशन की बात करें तो सर्वाइकल बायोप्सी हिस्टोलॉजिकल जांच के लिए सर्विक्स से एक ऊतक को शार्प फोर्सेप द्वारा छांटना होता है। सर्विक्स के असामान्य घावों का मूल्यांकन करने के लिए 2 प्रकार की सर्वाइकल बायोप्सी की जाती है या एक पोपोनिकुलाई पेप का परीक्षण पर रिवेल भी किया जाता है।
आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं यह सर्वाइकल बायोप्सी फोर्सेप का चित्र है। मॉरिसस रिट्रैक्टर इंडिकेशन की बात करें तो मॉरिसस रिट्रैक्टर का उपयोग पेट की दीवारों के चीरों, लियोन चीरों और सबकोस्टल घावों को वापस लेने के लिए किया जाता है। यह किसी भी गहराई पर विभिन्न प्रकार के घावों को फिट कर सकता है। हैंडल पर एक अंडाकार अंगूठी के साथ फेनेस्ट्रेड है जो एक सहायक उंगलियों के लिए आसान ट्रैक्शन पेश कर सकता है। आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं यह मॉरिसस रिट्रैक्टर का चित्र है। एथिकॉन कोई वक्र काटने की सुई। संकेत एथिकॉन एक सिंथेटिक गैर ऑब्जर्वेबल सूचर होता है जिसका उपयोग रेक्टस शीथ और स्किन के लिए किया जाता है। कटिंग सुई का उपयोग कठिन संरचनाओं के लिए किया जाता है और एथिलोन नंबर 1 राउंड बॉडी नीडल का उपयोग सर्वाइकल सर्कलेज के लिए किया जाता है। आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं यह एथिकॉन का चित्र है। विक्रिल गोल शरीर पर एक शून्य। संकेत यह एक सिंथेटिक विलंबित एब्जॉर्बल सूचर रंगीन वॉयलेट है। यह 90 दिनों के बाद एब्जॉर्ब हो जाता है। यह कैटगट की तुलना में कम उत्तक प्रतिक्रिया का कारण बनता है और कैटगट की तुलना में अधिक समय तक स्ट्रेंथ को मेंटेन करता है। इसका उपयोग एलएससीएस में गर्भाशय को संक्रमित करने और स्टेक्टोमी में पेडिकल को बांधने के लिए किया जाता है। जैसा कि आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं यह विक्रिल का चित्र है। प्लेन कैटगट संकेत यह तेजी से अवशोषित होने वाला सूचर है जो 7 दिनों में अवशोषित हो जाता है और रंग में पीला होता है। कभी कभी सबक्यूटेनियस फैट के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं यह प्लेन कैटगट का चित्र है। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। हाँ दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।